गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आईपी कैमरा ट्रेनिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग हिकविजन टूल का इस्तेमाल करके आईपी कैमरे का स्टोरेज कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी आईपी कैमरे के स्टोरेज कैलकुलेशन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीसीटीवी एंड एक्सेस कंट्रोल की ट्रेनिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको स्टोरेज कैलकुलेशन करने के लिए अपने लैपटॉप के अंदर कोई भी अलग से टूल्स, कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली गूगल क्रोम के अंदर आना है और उसके अंदर आपको टाइप करना है हिकविजन स्टोरेज कैलकुलेटर। जैसे ही आप हिकविजन स्टोरेज कैलकुलेटर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारा लिंक मिलेगा। जो पहला लिंक है स्टोरेज एंड नेटवर्क कैलकुलेटर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, जहां पर सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है ऐड डिवाइस। तो आपके पास जितने टोटल कैमराज है उसको आपको वहां वन बाय वन यहाँ पर ऐड कर लेना है। सपोज दैट आपके पास 2 मेगापिक्सल्स का कैमरा है, आपके पास 4 मेगापिक्सल्स का भी कैमरा है, तो आपके जितने भी 2 मेगापिक्सल्स के कैमरे हैं उसको एक साथ ऐड कर लेना है। जितने 4 मेगापिक्सल्स के कैमरे हैं उसको एक साथ ऐड कर लेना है। अगर आपके पास 8 मेगापिक्सल्स के भी कैमरे हैं तो उसको आपको अलग ऐड कर लेना है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पर देखिए ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चाहे तो चैनल का नेम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको चैनल नंबर कि आपके पास कितना कैमरा है वो कैमरा आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 16 कैमरा है। उसके बाद यहाँ पर वीडियो स्टैंडर्ड क्या है वो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। पहला है PAL, दूसरा है NTSC। तो आपको अपने कंट्री के अकॉर्डिंग वीडियो स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप इंडिया के अंदर यूज कर रहे हैं तो आपको PAL सेलेक्ट करना है। अगर आप GCC कंट्री के अंदर यूज कर रहे हैं तो आपको NTSC सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ से फिलहाल हम PAL सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनकोडिंग मोड जो है यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। S.264, 264 प्लस, 265 एंड 265 प्लस। जो लेटेस्ट है वो S.265 एंड 265 प्लस है। जितने भी अभी लेटेस्ट कैमराज आ रहे हैं, NVR आ रहे हैं, सब जो है वो S.265 एंड 265 प्लस जो है इनकोडिंग को सपोर्ट करता है। तो फिलहाल अभी जो हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं वो H.265 के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। उसके बाद अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है रिजोल्यूशन, यानी आपके पास जो कैमरा है वो कितने मेगापिक्सल का है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा 16 कैमरा जो है वो 2 मेगापिक्सल्स का है। 2 मेगापिक्सल्स यानी 1080p 9020 1080p। तो हमने यहाँ से रिजोल्यूशन सेलेक्ट कर लिया। आपको यहाँ से रिजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेम रेट, अगर आप PAL यूज करते हैं तो आपको 25 फ्रेम रेट पर सेकंड सेलेक्ट करना है। अगर आप NTSC करते हैं तो आपको 30 fps सेलेक्ट करना है। बिट रेट जो है वो 2048 2 मेगापिक्सल्स का होता है, वो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पर 2048 kbps ले लेगा। उसके बाद अगला हमें 4 मेगापिक्सल्स का कैमरा ऐड करना है। तो फिर अगेन आपको यहाँ ऐड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। चैनल नेम अगर आपको कुछ डालना है तो वो डाल सकते हैं। चैनल नंबर, कितना कैमरा है आपका, मेरे पास 4 कैमराज हैं तो यहाँ से हम 4 सेलेक्ट कर लिए। वीडियो स्टैंडर्ड हमें PAL रखना है। इनकोडिंग जो है S.265 हमने आपको बताया। रिजोल्यूशन यहाँ से आपको इसके ऊपर क्लिक करके आपका कैमरा सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास 4 मेगापिक्सल्स का है जिसका रिजोल्यूशन है 2560 इंटू 1440। फ्रेम रेट हमारा 25 fps रहेगा। बिट रेट जो है 4096 जो है वो 4 मेगापिक्सल्स का होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने चार यानी 4 मेगापिक्सल्स का कैमरा सेलेक्ट कर लिया और 16 जो है हमने 2 मेगापिक्सल्स का। सो जो टोटल नंबर ऑफ कैमराज है हमारे पास 20 कैमराज का जो है हम स्टोरेज कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, डिवाइस ऐड कर लेना है, जो कि हम लोगों ने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अगला स्टेप है कैलकुलेट करने का। कैलकुलेट के अंदर यहाँ पर आपको जो है वो 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। पहला ऑप्शन है कैलकुलेट सेविंग टाइम। इसके अंदर क्या है कि आप जो हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी आप डिफाइन करेंगे तो आपको नंबर ऑफ डेज कितने दिन का रिकॉर्डिंग मिलेगा वो बता देगा। दूसरा ऑप्शन है कैलकुलेट डिस्क स्पेस। इसके अंदर क्या है कि आप नंबर ऑफ डेज कितने दिन का आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो उस बेस पे आपको बता देगा कि उतने दिन के रिकॉर्डिंग करने के लिए आपके अंदर NVR के अंदर उतना रिकॉर्डिंग करने के लिए कितना स्टोरेज यानी कितने टेराबाइट की स्पेस की आपको जरूरत है। उसके बाद कैलकुलेट बैंडविड्थ, इसके अंदर क्या है कि आपको टोटल जो है वो उस कैमरे को स्टोरेज करने के लिए कितने बैंडविड्थ की जरूरत है वो आपको यहाँ पर बता देगा। तो चलिए वन बाय वन इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कैलकुलेट सेविंग टाइम। इसके अंदर क्या है हमने आपको बताया, मेरे पास एक NVR है जिसके अंदर दो साटा है यानी 2 हार्ड डिस्क उसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। दोनों हार्ड डिस्क के अंदर हम 8 टेराबाइट का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर टोटल हमारा क्या हो गया 8 + 8 16। तो यहाँ पर हमने क्या किया 16 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ये TB या GB, तो हम TB में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें टेराबाइट सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद अगला ऑप्शन है रिकॉर्डिंग टाइम पर डे। आप पर डे कितना आवर का रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, 24 आवर का, तो यहाँ पर 24 आवर सेलेक्ट कर लेना। अगर आप 12 आवर का करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली 12 आवर कर लेंगे। तो फिलहाल हमें 24 आवर का करना है। उसके बाद जैसे ही आप देखें कि हमने यहाँ पर जो 16 टेराबाइट स्पेस डिफाइन किया, हमने कितना आवर का रिकॉर्डिंग हमें करना है। जैसे ही हमने ये दो चीज सेलेक्ट की तो हमें तीसरा चीज जो है वो बता दिया कि कीप वीडियोस फाइल्स। तो हमें 30 डेज का, ये हमें 20 कैमरास के लिए अगर हम 16 टेराबाइट यूज करते हैं 24 आवर के लिए, तो हमें जो एनवीआर जो स्टोर करेगा हमारा डेटा 30 डेज का डेटा स्टोर करेगा। अगर हम वीक में की बात करें तो 4 वीक, और मंथ की बात करें तो 1 मंथ। अगर आप जैसे ही आप इसको 24 से 12 करेंगे तो आपका स्टोरेज जो डबल हो जाएगा। यहाँ से देखिए अगर हम 12 करते हैं तो ये हमें डबल स्टोरेज दे देगा 16 डेज का। तो फिलहाल चलिए हम इसको 24 कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद अगला है कैलकुलेट डिस्क स्पेस। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर आप डेज डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, डे, वीक के हिसाब से कर सकते हैं, मंथ के हिसाब से कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें डे के हिसाब से करना है 30 डेज का। तो यहाँ से हमने 30 डेज सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ से आपको डिफाइन करना है कि रिकॉर्डिंग टाइम पर डे आपको 24 आवर करना है, 12 आवर करना है, यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं आप इसको। तो हम 24 आवर करना है, तो आप देखेंगे कि हमें 30 डेज का 24 आवर रिकॉर्डिंग करने के लिए 20 कैमरास के लिए 16 टेराबाइट स्पेस की जरूरत है। तो हमारा इधर भी 16 टेराबाइट बताया था। ये देखिए आप देखेंगे 16 टेराबाइट था 30 डेज के लिए, और यहाँ पे भी हमारा 30 डेज के लिए 16 टेराबाइट। तो दोनों भी हमारा कैलकुलेशन टैली हो गया। फिर अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ जो हमारा 20 कैमरास के लिए जो स्टोरेज बैंडविड्थ लेने वाला है वो 48 एमबीपीएस जो हमारा है वो बैंडविड्थ लेने वाला है। तो इस तरह से करके आप किसी भी कैमरे को हिकविजन टूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी आईपी कैमरे का स्टोरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग किसी और टूल का इस्तेमाल करके आईपी कैमरे के स्टोरेज कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कुछ क्वेश्चन है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।